पाकिस्तान सोसाइटी की जानिब से वस्ती लंदन में सयाहत के फ़रोग के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सयाहत और पोटेंशियल आगाही तकरीब में जुल्फी बुखारी और हमजा अली अब्बासी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। वस्ती लंदन में यूसीएल पाकिस्तान सोसाइटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग और पाकिस्तान में मौजूद कुदरती हुस्न से मालामाल इलाकों में सियाहती सहूलियात पर रोशनी डाली गई। तकरीब के मावन खसूसी जुल्फी बुखारी और हमजा अली अब्बासी ने शुरा से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियाहत पर पिछले अदवार में कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया गया। हालांकि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के गिने चुने ऐसे इलाकों में होता है जहाँ कुदरती हुस्न और तारीखी पस मंजर से भरे मुकामात की कमी नहीं, और जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में निजी सतह के होटल और गेस्ट हाउसेज इन इलाकों में मौजूद हैं, जिनको बेहतरीन सियाहती सहूलियात कहा जा सकता है। जो लाइफ लाइन है हमारी टूरिज़म की पाकिस्तान में, वो है ही हमारा ओवरसीज़ डायस्पोरा। और उस ओवरसीज़ में इन पर्टिकुलर जो हमारी यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं सारे, जब तक ये नहीं आना चाहेंगे वापस पाकिस्तान में, तो टूरिज़म उस तरीके से ओवरसीज़ में नहीं कामयाब होगी। यूथ हमारी वो हर जगह शौक़ उनको होता है कि ट्रैवल करें, दुबई जाते हैं, मोरक्को जाते हैं, लेबनान जाते हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान भी वो आएँ। तो जो एल्डर जो उनके वालिदैन होते हैं वो तो वैसे ही आते थे या आते हैं, लेकिन जो टूरिज़म का जो मकसद है वो शुरू होगा जो हमारी ओवरसीज़ और जो लोकल जो यूथ है। मैं पहले दिन से आप मेरे इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, मैंने हमेशा फोकस किया है कि हमारा टूरिज़म उठाएगा पाकिस्तानी, हमारा टूरिज़म उठाएगा हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन मैं लोगों के पे गिनती नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक करें, पहले उनको सहूलतें दें। हम उनको कैसे ब्लेम करें कि आप नहीं आ रहे जब तक हमने उनको आने के लिए कुछ दिया नहीं है। तो पहले हम उनको कुछ दें आने के लिए, उनको दिखाएं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले 3 महीनों में जो पाकिस्तान का जो टूरिज़म का ब्रांड होगा वो हम लॉन्च करेंगे, खाली पाकिस्तान में नहीं लेकिन दुनिया भर। हम पाकिस्तान का ब्रांड अभी जो एक यूनिफॉर्म ब्रांड होगा, सारे सूबों को, GB को, कश्मीर को साथ रखते हुए ये ब्रांड हम लॉन्च करेंगे अभी। तकरीब में मौजूद शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सियाहत के फ़रोग के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात को सराहा और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से तावन की यकीन दहानी करवाई। ये कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखा गया ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि पाकिस्तान में टूरिंग की अपॉर्चुनिटीज कितनी ज़्यादा है, उनको नॉलेज हो इसके बारे में। आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हम पाकिस्तान के टूरिज़म और इनोवेशन पे बात कर सकें। हमारे यहाँ पे काफ़ी BPF स्टूडेंट्स डिफरेंट लंदन यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान सोसाइटीज़ के इकट्ठे हुए हैं और हमारे गेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में टूरिज़म और इंक्रीज अवेयरनेस के लिए ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया। आज का इवेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हो रहा है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि सईद जुल्फ़िकार बुखारी साहब और हमजा अली अब्बासी साहब आके बात कर रहे हैं टूरिज़म के ऊपर कि पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है टूरिज़म के लिए और एंटरप्राइज़ के लिए भी। इसका मकसद बेसिकली ये है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो टूरिज़म का पोटेंशियल है उसको जो है पूरी दुनिया को दिखाया जाए, और स्पेशली जो है मतलब हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का जो पोटेंशियल है तो उसको जो है हमारे यहाँ पे एक तो इटसेल्फ पाकिस्तानी जो 1.5 मिलियन के 1.3 मिलियन के करीब पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, तो हम ये उनको इनकरेज करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को विज़िट करें। इस मौके पर जुल्फी बुखारी और हमजा अली अब्बासी का मज़ीद कहना था कि चेयरमैन PTDC होने के नाते इनका फ़र्ज़ है कि वो सियाहत के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएं, इसलिए ऐसी तकरीबात में आगाही मुहिम को तेज़ किया जा सकता है। ब्रसल में पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से नादरा सर्जरी का अहतमाम किया गया, जिससे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बुजुर्ग ख़वातीन हज़रात ने भरपूर इस्तेफ़ादा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम काउंसलेट के अमले की खदमात को बेहद सराहा। तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। बर्मिंघम काउंसलेट और पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानब से ब्रिस्टल में नादरा सर्जरी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर फायदा उठाया। सर्जरी कैंप में न सिर्फ बुजुर्ग ख़वातीन हज़ार ने शिरकत की बल्कि माजूर शहरी भी सहूलत से फायदा उठाते रहे। शहरियों ने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कराए। पासपोर्ट टीम की क़यादत काजी हफीज ने की, जिन्होंने एक ही छत तले ओवरसीज पाकिस्तानियों को नादरा कार्ड पासपोर्ट की सहूलत फराहम करके उनके दिल जीत लिए। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और नादरा अमले की को बेहद सराहा। पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हूँ, हमने आटमोस्ट कोशिश की है कि लोगों के लिए इस सहूलत का जो है अरेंज किया जाए, तो उम्मीद है कि हमारी ये कोशिशें बराबर होंगी। अगर आपको बर्मिंघम जाना पड़े या लंदन जाना पड़े तो 2 घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं छोटी बच्ची है तो इसके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके साथ काफ़ी सहूलत हो जाती है। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है।
काम इसमें यह किया गया है कि जो बुज़ुर्ग लोग वहाँ नहीं आ सकते, छोटे बच्चे वहाँ नहीं आ सकते, और स्पेशली जो है यहाँ छुट्टी का भी मसला होता है। लोग आज छुट्टी का दिन है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, बुज़ुर्ग भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, और तमाम को जो है ये दहलीज पर जो है ये सहूलियात फराहम की गई हैं। आसाम बंदे दूर ना जा सकते, ये सुख है जड़े आए बंदे आए आसान काम हो गया। मेरा ख्याल है कि ऐसी सफल कम अज कम और 8 हफ्ते बाद होनी चाहिए ताकि लोगों लंदन और बर्मिंघम। मैं नहायत मशगूल हूँ अपने जनरल कौंसलेट अमर इस्माइल साहब का, खटक साहब का, कि उन्होंने जो हमें माशाल्लाह एक बार फिर पूरी नादरा सर्जरी ब्रिस्टल में हमारे सिटी में उन्होंने भेजी है, जो हमारी कम्युनिटी को सर्व कर रही है। शुरका ने इस मौके पर पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम की खिदमात को भी बेहद पसंद किया, जिनकी बदौलत माजूर और ज़ईफ पाकिस्तानियों को एक ही छत तले तमाम मसाइल का हल फराहम किया गया। पाकिस्तान कौंसल खाने की तरफ से मुहैया की जाने वाली ये सर्जरी हर सैटरडे को इंग्लैंड के तूलो अर्ज में लोगों के दहलीज पर उनको सर्विस मुहैया करती है, जिससे माजूर अफराद और बूढ़े अफराद को फ़ायदा हासिल होता है। बुखारी 92 न्यूज़ ब्रिस्टल। पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट की जानिब से दुबई में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपी मिडल ईस्ट के रहनुमाओं ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खशनूद की इस रिपोर्ट में। नैब की जानिब से साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तारी पर दियारे गैर में बसे पीपल्स पार्टी के जियाले सरापा एहतजाज हैं। पीपीपी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट ने गुज़श्ता रोज एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन गिरफ्तारियों को सियासी करार दिया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी खालिद राना का कहना था कि बजट के मौके पर आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी हुकूमत की जानिब से मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश है। देखिए, ये बजट के मौके पे जो अनारकी गवर्नमेंट ने फैलाई है, उसको शायद ये अनप्रेसिडेंटेड है इस सारे सिनारियों में, क्योंकि बजट एक बड़ी सीरियस डॉक्यूमेंट है जिस पे बहस करने की ज़रूरत है। और इस बजट के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने इसको मुस्तरद किया है, क्योंकि ये अवाम दुश्मन कंसिडर किया गया है। और ये भी कहा गया है, या मतलब यकीन है हमें कि ये IMF के कहने पर बनाया गया है, ये अवाम दोस्त नहीं हो सकता। एहतसाब के हम हामी हैं, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फिर उसको अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, फिर एक जगह टारगेट नहीं करना चाहिए। 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए सदर PPP मुत्तहिदा अरब अमारात सरदार जावेद यकूब का कहना था कि वो साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और पीपल्स पार्टी ओवरसीज अपने कायदीन के साथ भरपूर अंदाज में खड़ी है। देखिए, पीपल्स पार्टी के ज़ेर तमाम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें हमने जनाब को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इज़हार यकजहती किया है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज जो है वो अपनी क़यादत के साथ भरपूर तरीके से खड़ी है, और इंशाल्लाह जहां हमारी क़यादत को ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम वहां पर अपनी क़यादत के साथ खड़े होंगे। PYO गर्ल्स के सदर फारूक चच्ची का 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि मिडल ईस्ट में जितने भी पीपल्स पार्टी के कारकुन मौजूद हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वो और उनकी पार्टी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए तैयार है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सदर पीपल्स पार्टी के अलमी मुनीरान साहब की तरफ से की गई है, और इसमें वाज़ह किया गया है कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी अदी फरियाल तालपुर के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, और इस नैब गर्दी की वजह से हम डरने वाले नहीं हैं। पीपल्स पार्टी गर्ल्स के सदर मियां मुनीर हांस का कहना था कि आसिफ जरदारी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, वो इन मुकदमात में भी बाइज्जत बरी होंगे। मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब की जो गिरफ्तारी है, आसिफ जरदारी साहब ने हमेशा अदालतों में किसी भी डेट पे ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए हों, हर डेट पे हर कोर्ट में पेश होते रहे हैं, और उन पर जितने भी ये नाजायज़ मुकदमात बना रहे हैं इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उनमें सबसे वो पहले की तरह बरी होंगे। और ये जो हुकूमत नैब को इस्तेमाल कर रही है और एक पाकिस्तान में
کیونکہ ان کے لیے کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، تو خالی نیب کے ذریعے اپوزیشن کو دبانے کی اس طرح نہیں دبایا جا سکے گا۔ پریس کانفرنس میں پی 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 گرلز کے سیکرٹری انفارمیشن ذوالفقار علی مغل، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ملک محمد اسلم، نائب صدر نثار خٹک، سینئر نائب صدر دبئی شفیق الرحمان صدیقی سمیت کثیر تعداد میں موجود کارکنوں نے متفقہ طور پر آصف زرداری کی گرفتاری کی مذمت کی اور عوام دشمن بجٹ کو مسترد کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مظفر خشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ پاکستان ایئر فورس سے ایئر وار کالج کے وفد نے تھائی لینڈ کے مسلح افواج، ایئر فورس اور بحریہ کے آپریشنل سیٹ اپ اور پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وفد کو تھائی لینڈ اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات اور سیاسی، تجارتی اور دفاعی معاملات پر بریفنگ دی گئی۔ مزید احوال عمران یوسف کی اس رپورٹ میں۔ ایئر وار کالج کا ایک وفد آج کل تھائی لینڈ میں تعلیمی دورے پر ہے، جہاں انہوں نے ملکی مسلح افواج، ایئر فورس اور بحریہ کے آپریشنل سیٹ اپ کا دورہ کیا۔ ایئر وار کالج کے وفد نے بینکاک میں قائم پاکستانی سفارت خانے کا بھی دورہ کیا اور سفیر پاکستان عاصم افتخار احمد، ڈپٹی ہیڈ آف مشن فراز زیدی، کمرشل کونسلر غلام نبی کمبو اور ڈیفنس اتاشی کرنل رضا سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر وفد کو تھائی لینڈ اور پاکستان کے باہمی دو طرفہ تعلقات اور سیاسی، تجارتی اور دفاعی معاملات پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات انتہائی مستحکم اور مضبوط ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے حوالے سے پاکستان ایگزیکٹو فورم کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو ملک کو درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ دارالحکومت ریاض میں پاکستان ایگزیکٹو فورم کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سعودی عرب میں مقیم کاروباری حضرات اور اہم عہدوں پر فائز افراد نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں پہچان دی ہے، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کی کوشش کریں۔ اس کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری سب سے اہم پہلو ہے تاکہ بے روزگاری کے خاتمے میں بھی مدد ملے۔ فورم کے صدر منیر احمد شاد نے کہا کہ ہم نے دنیا بھر سے ایسے کاروباری اور ایگزیکٹو کلاس کے پاکستانیوں سے رابطہ کر کے یہ طے کیا ہے کہ جلد از جلد ایسا لائحہ عمل طے کیا جائے جس کے ذریعے بیرون ملک مقیم افراد پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں۔ ڈپلومے اور ماسٹر ہیلتھ سیفٹی مینجمنٹ میں مجھے کچھ لوگ کچھ سیفٹی کمیونٹی جو ہے بابا آف سیفٹی کہتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سی کمپنیوں کو فری آف کاسٹ آل دا سسٹم۔ اجلاس سے راشد محمود، آصف شیخ، شیخ اسرار اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ پیرس ایئر شو کا آغاز کل سے ہوگا۔ GF-17 تھنڈر دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھانے کو تیار ہیں۔ پاکستانی طیارے نے دوسرے روز بھی مشقیں جاری رکھی۔ مزید احوال راجہ حبیب کی اس رپورٹ میں۔ دنیا کے سب سے بڑے پیرس ایئر شو میں شرکت کے لیے دنیا بھر کے ممالک اور کمپنیز جدید طیاروں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ شریک ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ ایئر شو میں ماہر پائلٹ بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے۔ ایئر شو میں پاکستانی ماہرین کی مہارت کا ثبوت GF-17 تھنڈر بھی حاضرین پر اپنا سحر طاری کرنے کو بے قرار اور دنیا میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ سترہ سے 23 جون تک جاری رہنے والے ایئر شو میں پاکستانی دستے میں 3 GF-17 تھنڈر طیارے شریک ہیں۔ جنہوں نے دوسرے روز بھی فضا میں اڑان بھر کر مشقیں کی اور دیکھنے والوں کو خوب محسوس کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔